नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज़ 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ख़ास टॉपिक विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। अच्छे क्वेश्चंस और आंसर्स हैं दोस्तों। कुछ हल्के हैं, कुछ भारी हैं, मतलब मॉडरेट टाइप की वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की यह सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका ये पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में मैं करीब 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊँगा और मैं एक वीडियो में लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस रोज़ कराऊंगा। तो मैं पहले अभी 30 क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं। अगली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया रोग। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इजी हैं, कुछ टफ हैं, मिक्सचर। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस कारण से होता है? आयरन की कमी से। अगला प्रश्न है, चमगादड़ किस गुणधर्म के कारण? चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? ध्वनि का। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या कहलाता है? धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन वाली बात जो आपको कन्फ्यूज करेगी, पृथ्वी की पटल पर मतलब पृथ्वी के धरातल पर जहाँ पेड़ पौधे मनुष्य रहता है वहाँ पर सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस होती है, और अगर हम ऊपर चले जाते हैं थोड़ा ऊपर कुछ किलोमीटरों पर तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती जाती है और नाइट्रोजन गैस बढ़ती जाती है। तो जो कि वातावरण में कहते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? जब कोई अंतरिक्ष में जाता है और वहाँ पर अंतरिक्ष को देखता है तो काला दिखता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के काम में लाया जाता है? रक्तदाब, बीपी को मापने में। नॉर्मल बीपी कितना होता है दोस्तों? 80/120। 80 के 120 क्या होता है दोस्तों? 120 होता है जो ब्लड हृदय से धमनियों द्वारा शरीर के अंगों में पहुंचाया जाता है, उसका 120 होता है 120, और जो रक्त अंगों से शिराओं द्वारा है हृदय में आता है उसका 80 होता है। तो इसलिए कहते हैं 120/80 mmHg। mmHg क्या है दोस्तों? ये इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ। परवलयिक पथ को अंडाकार पथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता। पानी क्यों प्रभावी नहीं होता? क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर तैरता रहता है और जलता रहता है, पानी से आग नहीं बुझ पाती है, यही कारण है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है दोस्तों? सोयाबीन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? निर्वात में ध्वनि की तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। फोटोन, जिसे फोटोन भी कहते हैं, फोटोन के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से, जीवाश्म से। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रण से उपजाऊ बना देती है? दलहनी फसल। दलहनी फसल के बारे में दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दलहनी फसल की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं, छोटी 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 छोटी। आप देखेंगे, आप कभी मटर का पौधा उखाड़ना, तो मटर के पौधे में छोटी छोटी गांठें टाइप की होती हैं जड़ों में। वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती हैं, मतलब नाइट्रोजन को, वातावरण की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर वो पृथ्वी में, मतलब जो ज़मीन होती है उसमें उसको स्थिरीकरण कर देती हैं। इसलिए दलहनी फसलें अपने खेतों में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारी जो भूमि होती है वो उपजाऊ बनती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका, कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को, पक्षियों के शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। रोधन मतलब होता है कि अवरोध पैदा करना, ताकि शरीर की जो ऊष्मा है वो अंदर की अंदर रहे और बाहर की बाहर रहे। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकस होता है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? उनसे खाद्य तेल निकलता है। खाद्य तेल मतलब जो हम खाते हैं, सूरजमुखी का तेल भी हम खाते हैं, नारियल का तेल भी वैसे खाया जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, बट नारियल का तेल भी खाते हैं, और मूंगफली का तेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? निकटतम संबंधी क्या है? गुरिल्ला। गुरिल्ला मतलब जो कि मनुष्य के सिमिलर है, या मनुष्य का पूर्वज भी गुरिल्ला कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि तेजी से चल सकें। अगला प्रश्न है, शव परीक्षण क्या होता है दोस्तों? पोस्टमार्टम जब होता है, किसी की एक्सीडेंट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, तो तब पोस्टमार्टम होता है। तो उसके अध्ययन में आमतौर पर जिगर, लीवर का विश्लेषण इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, निहित होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किस बात की बहुत अच्छी तस्वीर मिल जाती है कि उसने क्या खाया था, मतलब उसका खाया हुआ खाना, उसके खाए हुए खाने से पता लग जाता है लीवर का। अगला प्रश्न है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? मोटर वाहन का जो पीछे की ओर हम पीछे की तरफ देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण का खास बात ये होती है दोस्तों कि बड़ी चीज़ को, पीछे जो आ रही है बड़ी चीज़ या बड़ा वाहन, उसको छोटा करके दिखा देता है। अगला प्रश्न है, जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण को, ताकि जब घर्षण होगा तो हम फिसलेंगे नहीं और हम जो है तेज़ी से आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, ओजोन परत हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? परावैंगनी विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? लाल रंग की चमक आती है। जब हम नीले कांच को गर्म करते हैं तो वह लाल रंग की चमक निकलती है उसमें से। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील है मिश्र धातु, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसकी है? लोहे की, निकिल की और क्रोमियम की। हमारे घर में जो डेली यूज के बर्तन होते हैं जिन्हें हम स्टील के बर्तन कहते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। स्टेन मतलब धब्बे जैसे जंग लगना, तो स्टेनलेस मतलब दाग धब्बे ना लगें उससे वो स्टील। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति वाट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर।
अगली वीडियो में मैं 30 प्रश्न और उत्तर लेकर आऊँगा दोस्तों। अगली वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टाइम से और सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच देखने के लिए।